प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैंने कोई क्लास नहीं लिया है, दरअसल आप यूँ समझिए कि एक मोटिवेशन क्लास ही है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर आप पूछते पूछते रहते हैं कि मैम आप इतना हार्ड वर्क कैसे करती हैं, कैसे कर लेती हैं? तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, उसकी 2 ही बात हो सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जो इंसान को किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं हार्ड वर्क करने के लिए, कठिन कठिन परिश्रम करने के लिए। तो वैसा ही है, एक तो है कि इंसान का फ़ैशन होता है ना? एक उसका फ़ैशन हो, दूसरा उसकी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना? तो दोनों ही चीज़ बहुत मायने रखती हैं। जब व्यक्ति किसी चीज़ को अपना फ़ैशन बना लेता है कि नहीं मुझे इसके थ्रू कुछ करना है, आगे बढ़ना है, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो पेंटिंग को लेकर हो, राइटिंग को लेकर हो, कोई भी हॉबी हो उसका, है ना? तो वो एक एक चीज़ वो है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। और दूसरी है उसकी परिस्थितियाँ। तो आप दोनों ही समझ सकते हैं कि दोनों ही मेरे साथ हैं जो मुझे हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं। मैं अक्सर ही फ्रेंड्स सोचती रहती हूँ कि जो टाइम आज चला जाएगा, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जैसे 2022 का 2021 का जो आज 10 अप्रैल है, ये कभी लौट कर नहीं आएगा, यदि आएगा तो 2022 का आएगा। तो आज का जो 24 घंटा मेरे पास था, तो मैंने क्या किया उसमें? मैंने कहाँ दिया, कहाँ पे टाइम मेरा गया काम करने के लिए कि कहीं फ़ोन पर कि इधर-उधर कहीं भी, तो मैंने उसको कितना सार्थक बनाया अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या फिर जो जिनको जो मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, उनके लिए मैंने कितना टाइम निकाला है, कहाँ मैंने सार्थक लगाया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है? एक चीज़ और आप देखना कि आपने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी? जैसे जिनका 1-2% से रह गया था, वो सोचेंगे या जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार, तो मैं ये नहीं कहती फ्रेंड्स कि 1-2 महीने में नेट क्लियर करना इतना आसान है। ये इतना पॉसिबल भी नहीं है। दरअसल यदि 24 घंटे के 6-7 घंटे, 7-8 घंटे अभी भी आप टाइम देते हैं अपनी तैयारी के लिए, स्मार्टली पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ें आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं, है ना? बाकी में कोई ये जो कहता है कि 30 दिन में नेट की तैयारी करो और एग्ज़ाम क्वालीफाई करो, कोई कहता है 60 दिन में नेट की तैयारी करो, एग्ज़ाम क्वालीफाई करो, तो ये चीज़ इतना आसान नहीं है, है ना? चीज़ों को, तथ्यों को बारीकी से समझना, उसको फॉलो करना, उसको एग्ज़ाम में जाके उतार देना, इतना आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि हार्ड वर्क फ्रेंड्स सभी कोई भी एग्ज़ाम हो हार्ड वर्क देखो माँगता है। तो ये तो हायर एजुकेशन है इसकी तैयारी करेंगे तो हार्ड वर्क यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस समय मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी सारे हमारे मित्र हैं जो कहते हैं मैम पहली बार एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो इतनी तैयारी है भी नहीं। तो आप परेशान ना हों, जैसे ही कोई आप डिग्री प्राप्त करने के लिए आप 2 साल 3 साल आपका लग जाता है, वैसे ही सोच लो नेट एक ऐसी सीढ़ी है आपकी सफलता की, कि जिसको आप क्वालीफाई करने के बाद एक ऐसे ओहदे पर जाने के लिए तैयार हो जाएँगे, सक्सेस हो जाएँगे। तो वैसे ही आप ये समझ लें कि आपने कोई एग्ज़ाम के लिए 2-3 साल दिया है, तो वैसे यहाँ भी समझिए कि यहाँ कम से कम आपको 1 साल, 1.5 साल का टाइम लग जाता है। कुछ मित्र हैं जिनका भी हाल ही में एमए हुआ है, उनके लिए ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हाल ही में एमए है तो वो ताज़ा-ताज़ा रहता है फ्रेंड्स एमए का और बीए का कोर्स ही है जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो उनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल हैं, 6 मंथ उन्होंने मेहनत किया तो वो कर लेंगे, है ना? बाकी आप हैरान ना हों, हताश ना हों, आप धीरे-धीरे पढ़ते रहें। आप जितना ज़्यादा हो सके किताबों का अध्ययन करें। मैंने अक्सर ही कहा है कि किताबों से होकर सफलता गुज़रती आई है। तो किताब का अध्ययन फ्रेंड्स करना पड़ेगा इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं ला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ें लेकर आऊँ आपके लिए, वो सेलेक्टेड ही लेकर आऊँ, है ना? ऐसे ही फालतू की कोई प्रश्न उत्तरी ना लाऊँ कि मतलब वीडियो लाऊँ और आपके सामने रख दूँ। मैं चाहती हूँ मैं मेहनत करके लाऊँ जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो, आपकी परीक्षा के लिए बेहतर हो और काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर यदि नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आप पीडीएफ को जॉइन कीजिए, पीडीएफ को रीड कीजिए, साथ ही साथ उनके चारों ऑप्शनों पर आप बेहतर ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि मैं अक्सर ही बोलती आई हूँ कि मैंने केवल प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है। मैं अक्सर ही ऐसा बताती आ रही हूँ कि चारों ऑप्शन जो वहाँ पर दिए गए हैं, उन पर आपकी एक दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। वो आप ज़रूर करिएगा और मोटिवेशन के तौर पर यही कहूँगी कि आप 2-3 चीज़ें याद रखना कि आपने ये चीज़ शुरू क्यों की थी, है ना? 1 साल पहले, 2 साल पहले या इनके लिए आपने फॉर्म फिल किया तो आपने क्या ऐसे ही देखने के लिए फॉर्म फिल किया? नहीं, आपको बिल्कुल ठानना है कि आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए किया है, ठीक है? मैं अक्सर ही बताती आ रही हूँ
कि एग्ज़ाम कौन क्वालीफ़ाई करते हैं, जो या तो ठान लेते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है तो मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करके आगे बढ़ना है, या तो जो ये ठान कर बैठे कि मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जज़्बा है कि मुझे यहाँ पर अपनी जगह बनानी है, मुझे उस 6% के लिस्ट में अपनी जगह बनानी है, तो वही क्वालीफ़ाई करेंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अक्सर ही आपको बताती आ रही हूँ। मोटिवेशन के तौर पर मैं खुद आपके लिए एक उम्दा एक एग्ज़ाम्पल हूँ, उदाहरण हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैं टाइम टू टाइम करती हूँ, इधर-उधर कहीं भटकाव की स्थिति नहीं है मेरे मेरे अंदर, है ना? तो यदि वैसा ही आप करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं फ्रेंड्स, टाइम का ही सब खेल है, समय का महत्व इतना ज़्यादा है यहाँ पर और ख़ासकर इस समय। ये एक-एक समय आपके लिए बहुत अनमोल है। जितना ज़्यादा आप समय को पकड़ कर रखेंगे, समय को सार्थक चीज़ों पर लगाएँगे, ठीक है? समय की सार्थकता आप समझेंगे, तो ये समय ही आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया है कई बार फ्रेंड्स कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो इसी चैनल पर एक भी व्यूज़ नहीं आते थे, कोई नहीं देखता था। कुछ हमारे हितैषी मित्र थे, हमारे फ्रेंड्स थे जो हमें वॉच करके और हमें मोटिवेशन करते थे। आज इसी चैनल पर मैं देखती हूँ कि हमारे आप सब मित्र जुड़ गए हैं। आप सब लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट करते आए हैं। तो ये सब क्या है, एक मेरा पैशन है, दूसरी मेरी परिस्थितियाँ हैं, तीसरा मेरा जुनून है, चौथा आप सबका प्यार है ना? तो मैं हार नहीं मानती, मैं अक्सर ही कहती हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी आदत है मेरे अंदर फ्रेंड्स, हार ना मानने की, ठीक है? मैंने कभी हार नहीं माना है और वही चीज़ें यहाँ आपको भी देखनी है, ठीक है? वही चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है, आप कभी हार ना मानें, आप निरंतर अध्ययन करते रहें और ये ना सोचें कि क्या चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट पढ़िए, महत्वपूर्ण पढ़िए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वीडियोज़ में, वीडियो के माध्यम से। मैं नेक्स्ट कोई प्रश्नोत्तरी लाऊँगी तो वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो कोशिश ये करें कि इस समय 7 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए दें या 7 घंटे नहीं दे पाती तो 6 घंटे फ्रेंड्स आप अवश्य दें, ठीक है? 6 घंटे 24 घंटे का 6 घंटे आप स्टडी के लिए दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगी कि ये जो टाइम आपके साथ अभी गुज़र रहा है इसको आप सार्थकता के साथ आप सिद्ध करें इस समय को, कहीं इधर-उधर टाइम व्यर्थ ना करें, है ना? तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करें, कमेंट करके थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कुछ सीखते हैं तो भी आप मुझे एक हम दिखा सकते हैं, है ना? तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।